श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम सतगुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। महाराज नारद जी को काम क्रोध लोभ के विजेता होने का अभिमान हो गया। यद्यपि काम क्रोध लोभ के विजेता नारद क्यों बने, उसके पीछे भगवान की कृपा ही थी। लेकिन उनको लगा कि ये सारी उपलब्धि मेरी है, क्योंकि काम ने उनकी प्रशंसा कर दिया। उससे उनको मन में थोड़ा महाराज प्रशंसा का अभिमान हुआ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उनसे कहा कि भाई ये जो मार कथा मुझे सुनाए, इसकी जगह कोई और कथा सुनाना, भगवान को मत सुनाना। बहुत दिन जब व्यतीत हो गया तो नारद जी ने सोचा बहुत दिन हो गया, अब चलो आज भगवान के पास चलते हैं। महाराज उन्होंने हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान का गुणानुवाद करते हुए क्षीर सागर में भगवान के पास पहुंच गए। क्योंकि इच्छागमन की शक्ति थी, 3 बार नारायण नारायण कह देते, चाहे जहाँ वहाँ पहुँच जाते थे। तो महाराज जब क्षीर सागर में पहुँचे तो वहाँ का दृश्य बड़ा अजीब सा हो गया। हरसी मिले उठी रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बीहसी चराचर राया, बहुते दीननु कीन मुनि दाया। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब वहाँ पर लक्ष्मीपति भगवान के पास पहुँचे तो क्षीर सागर में लक्ष्मी जी भगवान का चरण जो है दबा रही थी। क्षीर सागर में भगवान महाराज जैसी मुद्रा में रहते हैं वैसा देखा उन्होंने। वहाँ क्षीर साई भगवान हैं। श्रीमन नारायण प्रसन्नता पूर्वक उठ करके महाराज राजा और जो है नारद जी से मिले और नारद के सहित आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले कि हे मुनि, इस बार आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है। हरस मिले उठ रमा निकेता। भाव यह है कि जैसे भगवान के दर्शन से उनके मिलने से भक्त को प्रसन्नता होती है, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं उनके दर्शन से, उनके मिलने से भगवान को भी हर्ष होता है। महाराज आज जो है उन्होंने काम क्रोध को जीता है, इससे इनका जो है आदर किया गया। भगवान ने बड़ा आदर किया। पहले कभी इतना आदर नहीं करते थे। भगवान कभी उठते नहीं थे, उठ करके सम्मान नहीं करते थे। लेकिन आज पहली बार ही नारद जी ने देखा कि भगवान में तो बड़ा परिवर्तन है। आज तक इन्होंने कभी मेरे को उठ करके बैठाया नहीं, और आज भगवान के आसन पर भगवान खुद बैठा रहे हैं। अब इनको अभिमान हो गया था कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं, इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। और हर्षपूर्वक उठ करके मिलने में गुण भाव यह है कि इसने जो है इनका अभिमान और बढ़ जाएगा जब भगवान स्वागत करेंगे। तो ये शंकर जी का उपदेश भूल जाएंगे, और जब शंकर जी का उपदेश भूल जाएंगे तो हमें कौतुक देखने का मौका मिलेगा। महाराज भवसागर तारने की जो है उपयोगिता, जो हमारी लीला है, उसको प्रारंभ में सहायक हुआ भैर महाराज। यह द्योतक मिले रमापत महाराज हरस मिले उठ रमा निकेता। क्योंकि श्रीमन नारायण क्षीर सागर शयनी है, क्षीर सागर शयन है। यहाँ वे सदा शयन ही किए रहते हैं। यहाँ ये सदा शयन ही कह रहते हैं। आप भगवान को देखोगे हमेशा क्षीर सागर में से सैया पर लेटे हुए लक्ष्मी जी चरणों में।
और जो है भुजग शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्य मेघवर्ण शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। अब यहाँ वस्तुतः प्रसन्नता पूर्वक उठ करके मिलना, ये शिष्टाचार भी ऐसा करना भारी आदर सत्कार का द्योतक है। मिले उठ, क्योंकि श्रीमन नारायण महाराज क्षीर सागर में है। और भुजग शयनम नमस्ते जय सालियन कहा गया है। हरस मिले उठ रमा निकेता कह करके श्रीनिवास जो पूर्व कह आए हैं, अर्थात अर्थ स्पष्ट हुआ कि जैसे कृपा निकेत कृपा के स्थान है वैसे हैं रमा निकेत श्री जी के निवास स्थान रमा निकेत। भाव यह है कि अपनी ससुराल में रहते पत्नी के साथ। जैसे आप रमा जी को हृदय में बसाए हैं, वैसे ही आपने नारद को भी हृदय में लगा लिया। भाव यह है कि यद्यप आप रमा निकेत हैं, फिर भी धर्म में प्रमाद नहीं है। साधुओं विप्रों से मिलने में और उनका मान सम्मान करने में आप सावधान हैं। अथवा रमा निकेत है, इसमें महात्माओं का आदर करके सदा राम रमा की रक्षा करते रहते हैं। साधु के अनादर से महाराज उनका अपमान करने से लक्ष्मी जी का नाश हो जाता है। आयु श्रियम यशो धर्म लोकनाशिव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मर्दति क्रमः। अर्थात बड़ों का आदर न करने से अथवा बड़ों का अपमान करने से छोटों की आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, महाराज लोक, आशीर्वाद एवं सब प्रकार के कल्याण नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का मान करते हैं, इसलिए रमा निकेत रमा सदा यहीं बसती हैं, कभी नहीं छोड़ती नहीं। बैठे आसन ऋषि समेता, अर्थात अपने बराबर अपने ही आसन पर नारद जी को बैठाया, दूसरा आसन नहीं दिया। स्वामी के बराबर या उनके आसन पर बैठना ये दास के लिए अयोग्य है। नारद जी ने प्रणाम तक नहीं किया और आसन पर बराबर बैठ गए भगवान के बगल में। संभवतः है विचार करके भगवान भी तो हमको बराबर मानते हैं, तभी तो साथ बैठाते हैं। अथवा अपने को त्रिदेव से श्रेष्ठ मान करके बराबर बैठे, यह समझ करके कि इन्होंने भी तो महाराज केवल क्रोध को जीता है, स्त्री साथ रखते हैं, अतः ये कामाजित नहीं हो सकते, और मैंने दोनों को जीता है। नारद जी को मोहित करने की प्रक्रिया महाराज भगवान क्षीर सागर में शुरू कर देते हैं। इसका सच्चा कारण तो अहंकारवश होकर के शिव जी के उपदेश को मन में तिरस्कार करना और बाहर के रूप में उनका अपमान करना ही है। क्योंकि शिव स्नान प्रीतम भक्त का अपमान भगवान सह नहीं सकते। इसी से तो अंत में प्रायश्चित कहा, शिव सतनाम जप करना बताया नारद जी को, जपो जाय शंकर सतनामा। तो महाराज आज जो है भगवान बड़े जोर से हंसे नहीं बेचते। महाराज उनके हंसने बेहंसने में दोनों में माया मुक्त आती है, मुक्त माया भरी मुस्कुराने में। बोले भी हंसी चराचर राया अब बहुते दीन किन मुँह निदाया। महाराज बोले भी हंस, यहाँ से इतने सुंदर प्रश्न का मुख्य भाग प्रारंभ होता है, जिसका जवाब साहित्य जगत में मिलना अवश्य कठिन है। यह प्रसंग में तो हास्यरस कूट कूट करके भरा है। शिव विवाह में वह अवश्य पर आंशिक। बोले भी हंस चराचर राया, भाव यह है कि जिस प्रसन्नता से उठ करके मिले थे, उसी प्रसन्नता से हंस करके बोले। हास भगवान की माया, हासो जन्मोन्मादकारी चमासा, माया हास बाह दिखपाला। हंसे नहीं, माया फैलाई। जब माया का कौतुक दिखाना प्रेत हुआ, तब प्रभु हंसे हैं। हंसते ही कौशल्या, अम्बा, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकि जी, भुसुंडी जी, इस सब माया से मोहित हो गए।
कौशल्या जी ने महाराज स्तुति करते हुए कहा कि ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम पद भेद कहे ममूर्षो वासी यह उपहासी सुन धीर मथिन रहे। भगवान मुस्कुरा दिए कि उनको तो चरित करना था, सुन बचन सुजाना दोरन था। महाराज प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिदकीन से है। वहीं से माता की बुद्धि पलट गई। माता पुनि बोली सोमत डोली तज उताते रूपा। विश्वामित्र प्रभु का ऐश्वर्य खोल रहे थे राजा जनक के सामने। उन्होंने कहा महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा वचन जो है झूठ नहीं है। ये जो हमारे साथ आए हुए हैं महाराज ये प्रिय सब जहाँ लग प्राणी। महाराज भगवान समझ गए कि तो हमारा फूल पट्टी सब खोल देंगे। मुस्कुराए तो राजा जनक महाराज तुरंत बोले कि महाराज ऐसा है कि ये हमारे साथ आए हुए हैं, दशरथ जी ने हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है। दोनों भाई हैं। वाल्मीकि से जब महाराज भगवान ने कहा कि महाराज मैं कहाँ रहूं अपने भैया लक्ष्मण और अपनी पत्नी सती सीता के साथ, तो भगवान वाल्मीकि जी भी सोचे पूछे मोहि कि रहूं कह मैं पूछत सब चाऊं और जह न हो तह देव कह तुखत तुरंत दिखाओ उठा। तो महाराज प्रेम के रस में सनी हुई बात जो महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज भगवान की मुस्कान भी गजब की। और महाराज जो है भगवान मुस्कुराते हैं और जब मुस्कुराते हैं तो अपनी माया बिखेर देते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज जो है हम 5वीं 6वीं की चौपाई का विवरण करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन 6वीं चौपाई बड़ी गूढ़ है और ये थोड़ा प्रसंग लंबा हो रहा है। अब यहाँ जो है सकुच राम मन में मुस्काने, वहाँ माधुर भाव आ गया। यहाँ प्रसन्नतापूर्वक मिले और बोले कि महाराज आप बहुत दिन के बाद दया किए। मानो जो है भगवान उपहास कर रहे हैं कि नारद जी, हंसने का भाव है कि हमारी रक्षा को भूल गए कि हम हमारी रक्षा की वजह से तुम काम क्रोध लोभ के विजेता बने और शरणागति त्याग करके अहंकार से फूले नहीं समाते हो। शिव जी का हितोपदेश भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। यह सोच करके हंसे। मुनि की मूढ़ता पर हंसे कि इनके अभिमान पर हंसे। महाराज मुस्काना गजब की है। साफ बता रही कि भगवान सारे रहस्य को समझ गए। नारद तो अहंकार में भरे थे, तनिक से प्रश्न पर भी उन्होंने सारा प्रश्न कह के सुनाया। जब भगवान ने कहा बहुत दिन के बाद दया की, तो अब नारद जी महाराज सारी कहानी सुनाए कि लेट क्यों हुआ, आपके पास क्यों नहीं आया। महाराज भाव ये कि जो चराचर पर दया करते हैं वे ही अपने ऊपर जो है मुनि की मोहमय जग देखा कि भाव को भूल गए। भाव एक चराचर के हितार्थ लीला करना चाहते हैं भगवान। बहुते दिनन कीन मुंड आया, ये कहा जिससे नारद इतने दिन न आने का काम बताएं। नारद जी ने अभी तक अपने से काम के प्रसंग को नहीं कहा था। भगवान ने उस प्रसंग को चतुराई से पूछा। शंकर जी ने कहा था प्रसंग चले तब भी छुपा देना, लेकिन भगवान ने कहा बहुते दिन की मुंद आया ते प्रसंग का चलना है। और भगवान शंकर भगवान का स्वभाव जानते हैं कि भगवान जरूर इनसे पूछेंगे। और नारद जी ने सोचा कि अगर जो है भगवान से वो कहेंगे कि भाई तुमने क्यों बताया, हमने मना किया था, तो मैं कह दूंगा मैं थोड़ी बताता, वो तो भगवान ने मेरे से पूछ लिया इसलिए बता दिया। महाराज भगवान इनका अहंकार मिटाने के लिए अवश्य छेड़ेंगे, ये शिव जी जानते थे। इसी से उन्होंने छिपाने की तकदीर की थी, छिपा देना। अब महाराज यहाँ छिड़ा भाव यह है कि इतने दिनों में अब की दर्शन हुए, बहुत दिन के बाद, क्या कहीं चले गए थे? पहले तो जल्दी जल्दी आया करते थे, अब की बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दिया? इसके उत्तर में अवश्य नारद जी कोई बात बताएंगे कि हमने समाधि लगाई थी, इंद्र को कामदेव ने भेजा। महाराज ये रुद्र संहिता में बहुत अच्छा प्रसंग है। मुनि को आए हुए देख करके भगवान ने आदरपूर्वक उठ करके आगे जाकर के उनका सत्कार किया, क्योंकि वे कारणों को जानते थे। अपने आसन पर उनको बिठा करके बोले, हे तात, इस समय आप कहाँ से आ रहे और किस कारण से मैं आपका आगमन हुआ? हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया।
मानस के महाराज बहुत ही दिनन कीन मुंदाया। महाराज कितनी अधिक सरलता और रोचकता के साथ बात कही, ये बड़ा भारी व्यंग है। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।